सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुशासन मतलब नाम ही जुमला है क्या? आपने इससे पहले नहीं देखा, ऐसी घटनाएं बार बार आती है। जिस प्रदेश के हमारे मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार, उनके गृह जिले नालंदा के अंदर एक बच्ची के साथ सामूहिक रेप किया जाता है। फिर उस बच्ची के पैरों में किल ठोके दे जाते हैं और किल ठोकने के बाद उसको खेतों के अंदर फेंक दिया जाता है। आपने क्या ऐसा दृश्य नहीं देखा? क्या आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड नहीं देखा क्या? जमीनें खोदी जाती है, जमीनों से कंकाल निकलते हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं मिलता है। और उस अपराधी को इस 2025 के अंदर उस अपराधी के बेटे को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट मिलता है। क्या आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आप भूल गए? उसके तर्ज पे फिर दोबारा मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई, क्या आप उसको भूल गए? या फिर गया की वो चीजें भूल गए कि एक बच्ची आती है होमगार्ड की भर्ती देखने के लिए, उसकी तबीयत बिगड़ती है, सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस में उसको डाला जाता है कि वो सरकारी अस्पताल में जाके उपचार के लिए, उसके अंदर बैठे हुए एम्बुलेंस के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है, 4 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं और सरकार उन लोगों को बचाती है। क्या आप भूल गए? क्या आपने क्राइम का डेटा नहीं देखा जिसमें 27,000 बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिसमें 7 साल की मासूम बच्ची भी और 70 साल की महिला भी है? क्या आपने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो नहीं देखा? आपने अपहरण की घटनाएं नहीं देखी? बलात्कार की घटनाएं नहीं देखी? इसलिए मैं कहता हूं यह सुशासन का नाम ही जुमला है और ऐसा होगा। तो फिर सुशासन का मतलब क्या हुआ? सुशासन का मतलब जुमला। सुशासन का मतलब होता है भ्रष्टाचारियों के सर पे आश्रय, और वह आश्रय कौन देता है? सत्ता में बैठे हुए लोग। आपने देखा विजय शाह कैसे कर्नल सोफिया को कह रहा था? कल मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का बेंच का फैसला आया है कि आपने इतना देर क्यों किया कार्रवाई करने पे? तो सारे जो भारतीय जनता पार्टी में जो बलात्कारी हैं वो चले जाते हैं और संपोषित करती है भारतीय जनता पार्टी और बिहार प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड। नीट छात्रा मामले में ये इंसाफ की बात इस सरकार के अंदर बेईमानी है, बेमतलब है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको रोड पे निकलना होगा, और जब आप रोड पे निकलेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार की पुलिस आपको बर्बरता के साथ लाठियों से पीटेगी। रोड पे अगर आप छात्र हैं, अगर आप अपने हक हुकूक के लिए गर्दनी बाग में बैठिएगा, आपको भगाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा, और जब गांधी मैदान में आइएगा तो इस ठंड की रात में आपके ऊपर वाटर कैनन की बौछारें होगी। ये है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार। कांग्रेस कल सड़कों पे आई थी, ठीक है, लेकिन ललन सिंह से जब पूछा गया तो ललन सिंह बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं बचा है, जो प्रशासन है अपना कार्य कर रही है। असल में ललन सिंह के पास एक ही काम बचा है। जितने भी पंजीकृत जो अपराधी हैं उनको जनता दल यूनाइटेड आश्रय देती है। आपने देखा ना अनंत सिंह, कैसे अदावत चल रहा था अनंत सिंह के साथ में, और कैसे अनंत सिंह के साथ गलबहियां करते हैं। और आनंद मोहन को आपने देखा कि कैसे जो धाराएं लगी थी, संविधान की धाराएं, उसके अंदर रद्दो बदल करके उसको बाहर निकाला गया। और उनका साथ लेते हैं कौन? आदरणीय ललन सिंह जी। आदरणीय ललन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बैठ के खेल रहे हैं, उनकी कठपुतली हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, लेकिन इस बिहार प्रदेश के लिए सबसे बड़ा नासूर है, बदनुमा धब्बा है। और वो इसलिए कि लगातार अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और कोई अगर जाता है उस बच्ची के साथ में खड़ा होने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए सरकार से एश्योरिटी चाहता है, तो ललन सिंह ऐसे बेहूदगी वाली बयान क्यों देते हैं? अपने आप के उनके मानसिकता के ऊपर यह सवाल है कि आप जनता दल यूनाइटेड है या भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों के आप संपोषित और संरक्षण में है, यह सवाल बनता है। सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि जो भी अपराधी है उनको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सलाखों के अंदर रखेंगे। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सम्राट चौधरी बहुत बड़े लफाजी करने वाले नेता हैं, लफाजी करके आए हैं, ऐसे ही शब्दों की जादूगरी करते हैं। मैं पूछता हूं, ये लोग गाली की तो डिक्शनरी है ना, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिनके पिताजी कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा, और वो नीतीश कुमार को आदरणीय सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब तक ये मोरेठा तभी उतरेगा जब इनको गद्दी से नहीं उतार देंगे। ऐसे लोगों के आप वचनों का, ऐसे लोगों के आप कर्तव्यों के ऊपर बात करते हैं। आप बताइए, ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है कि इस प्रदेश का डिप्टी सीएम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि जब तक इनको हम उतार न दे गद्दी से तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेगा, और जाके वचन कहाँ तोड़ते हैं? उस अयोध्या के अंदर जो अयोध्या अपने वचन के लिए जानी जाती है। प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, जो भी रेप की घटनाएं आ रही है, बलात्कार की घटनाएं आ रही है, तो इस पे राष्ट्रीय जनता दल को सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है।
हमको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं। एक 14 करोड़ जो बिहार की आवाम है उनके लिए हम सवाल उठाते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि बिहार प्रदेश में अगर वाकई में सुशासन है, जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, तो पलायन क्यों है जो कि 4 करोड़ के करीब है? वो पलायन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अशिक्षा क्यों है? आप ये बताइए। अशिक्षा सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन का पूरे देश में अगर लेट सर्टिफिकेट मिलता है तो वो बिहार प्रदेश क्यों है? अगर आपने कुछ किया तो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि इस देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं अशिक्षा एनेमिक महिलाएं हैं जो कि खून की कमी से मर जाती है, उनको 50 पैसे का फोलिक एसिड नहीं मिलता है, तो वो बिहार प्रदेश हो? ये नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। इस देश के अंदर बिहार प्रदेश एक ऐसा वाहिद राज्य है जहां बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ये सरकार ने दिया है 20 सालों में बिहार प्रदेश को। उसके बाद तमाम मुद्दे हमारे पास थे। अगर ये कुछ नहीं समझते हैं, मैशनरी मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं, ज्ञानेश्वर कुमार को अपने पाले में लेते हैं, जितनी भी देश की स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके ऊपर कब्जा करते हैं। और मैंने सुना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश थे उनका प्रमोशन हो गया है, शायद बिहार को इलेक्शन जिताने का उनको इनाम मिला है। इस तरीके से इस देश में इस लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। एक आखिरी सवाल हुआ कि अभी बिहार को कौन चला रहा है? बिहार को कुछ अफसर चला रहे हैं जो कि रिटायर्ड अफसर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या युवाओं को यहाँ पे बिहार चलाने का अवसर नहीं मिलेगा अगर अफसरशाही से ही अगर आप चलाते हैं तो? और आपको पता है कि कुछ रिटायर्ड अफसर हैं और कुछ जनता दल यूनाइटेड के ऐसे नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड नाम के हैं, लेकिन उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण तब स्थापित हो जाता है जब अशोक चौधरी जैसे शरीके मंत्री जब कहते हैं कि मेरा दामाद आरएसएस कोटा से लागू हुआ है, तो सबसे बड़ा फिर ये सवाल बन जाता है कि बिहार प्रदेश में जब आरएसएस कोटा लागू है, नेशनल दामाद आयोग का गठन है, तो ये बिहारी जो छात्र है वो ऐसे ही सड़कों पे जब घूमता फिरेगा या फिर पलायन करेगा 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, दूसरे राज्यों में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नेशनल दामाद आयोग है, आरएसएस का कोटा लागू है। और मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कहां कहां आरएसएस का कोटा लागू है। अच्छा, जितने भी ये घटनाएं हो रही है बलात्कार की, इस पे राष्ट्रीय जनता दल को आप कहाँ देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल कहाँ खड़ी है? मैं कहता हूं विपक्ष का काम, विपक्ष प्रहरी होता है और हम प्रहरी हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। हमारा एक डेलीगेशन टीम गया था राष्ट्रीय जनता दल का, संतावनाएं दी हैं, साथ में उसके साथ में हम बच्ची के घर वालों के साथ में हैं। सड़क से लेके सदन तक जो हो सकेगा आंदोलन अगर करना हुआ तो हम आंदोलन भी करेंगे, जिस तरीके से हमारी जो साथी पार्टी है कांग्रेस ने कल किया, तो हम करेंगे। लेकिन ये बड़ी मोटी चमड़ी है भारतीय जनता पार्टी वालों की। अगर इनकी मोटी इतनी खाल हो गई है कि इनको सुनाई नहीं देता है, इनको आंदोलन ही चाहिए। और ऐसा आंदोलन चाहिए कि जो कल आपने देखा कि किस तरीके से सुमन माझी के गाड़ी के नीचे लोग पड़े गए और उन्होंने कहा कि हमने वोट दिया था आपको, आप तो हमारी जाति के नाम भर के हैं, तब शायद इनका जो दिमाग है फिर शायद इनका ठिकाने पे आए। इस तरह का आंदोलन करेगी राष्ट्रीय जनता दल? एकदम करती है। आंदोलनों की जन्मी हुई पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। अगर आंदोलन नहीं होता तो आज राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता। और गरीब वंचित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल, गरीब अल्पसंख्यक असहाय मजदूर और गरीबों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। एक सवाल और, जो भी रेप की घटनाएं होती थी पहले होती थी तो इसमें वो खबरें चलती थी, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डिबेट चलते थे, लेकिन आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप जैसे पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सच्चाई को दिखा देते हैं, सोशल मीडिया है जो कि सच्चाई को दिखा देती है। हकीकत तो यही है कि इस देश का जो चौथा लोकतंत्र का जो खंबा है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो बिक चुकी है। सत्ता की गुलामी करती है, सत्ता के इशारों पे काम करती है। आप जैसे लोग हैं कि हमारी बातों को उठाते हैं, नहीं तो इनको पैसा चाहिए और पैसे के बदले में ये अपनी कलम की आज़ादी को बेच चुके हैं। वैसे हमको मीडिया से उम्मीद नहीं है, आप जैसे पत्रकारों से हमको उम्मीद है और हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहें।